हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 1.13 है ना। 1.13 देखो, आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। ये क्या है भाई, सॉरी, है ना। देखो आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है। एन अर्लियर मॉडल फॉर एन एटम, है ना, considered it have to positively charged point nucleus, है नहीं, of the charge Zi surrounded by a uniform density of the negative charge up to the radius r, है नहीं, then the atom has a whole। देखो क्वेश्चन क्या है। देखो एक बात यहाँ पे दे रखा है ना कि अर्लियर मॉडल, है नहीं, एटम का अर्लियर मॉडल। वैसे तो हमें पता है कि एटम के अर्लियर मॉडल में काफ़ी सारी परेशानी निकल के आई थी, ठीक ना। लेकिन एक बात वहाँ भी कॉमन था कि उन्होंने अर्लियर मतलब पहले के टाइम में भी वही बोला था उन्होंने कि जो मेरा एटम होता है ना वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मीन्स डैट कि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या निगेटिव चार्ज, ठीक ना। पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू निगेटिव चार्ज, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। मतलब क्या कि यहाँ पे जितना मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा ना, है नहीं, न्यूक्लियस में, उतना ही इधर क्या होगा, है नहीं, इधर क्या होगा, उतना ही मेरे पास निगेटिव चार्ज होगा। तभी तो दिस चार्ज इक्वल टू व्हाट, दिस चार्ज। हाँ कि ना, ऐसे करके, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये आपको जो मतलब सही, देखो मैं आपको एक बताता हूँ एटम के अंदर की कहानी क्या होती है ना। देखो अगर आपने एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड ले लिया ना, फुटबॉल ग्राउंड तो आपको बताइए कितना बड़ा होता है ना। फुटबॉल ग्राउंड में, है ना, अगर हम देखें तो जो मेरा न्यूक्लियस होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सपोज दैट मैंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है, मैंने क्या करा, न्यूक्लियस बना दिया। तो यहाँ पे छोटा सा जो फुटबॉल रखा होगा ना, बिल्कुल ऐसा छोटा सा एक बड़े से, देखो ये मान लो ये बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, ठीक है, और उसके सेंटर में मैंने कहा क्या कर रखा है, एक छोटा सा मैंने फुटबॉल प्लेस कर दिया, ठीक है। बस इसी वाले छोटे से पोर्शन में क्या होगा, मेरा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, मतलब प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। बाकी इस पूरे एरिया में, है ना, इस पूरे एरिया में क्या होगा, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, बस इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक ना, ऐसे करके। और एक बात और, जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, सो डैट कि मेरा एटम क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, एटम क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए, ठीक ना। अब आते हैं, एक कॉन्सेप्ट तो हमने जान लिया, है ना, एक कॉन्सेप्ट हमने जान लिया, है ना। देखो क्या बोल रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस, है नहीं। देखो यहाँ पे क्या है कि हमें एट ए डिस्टेंस आर पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो ये आर बोल रहा है ना, है नहीं। देखो ये आर दो बार कंसीडर कर रखा है। एक बार क्या उसने इनसाइड कंसीडर कर रखा है ना, एक बार इनसाइड कंसीडर कर रखा है, और एक बार क्या कर रखा है उसने, आउटसाइड कंसीडर कर रखा है ना। एक बार उसने क्या करा, आर को आउटसाइड कंसीडर कर रखा है। एक काम करते हैं ना, हम पहले आउटसाइड वाला ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आउटसाइड वाला लेते हैं। देखो हमें तो गॉस लॉ हमने पढ़ रखा है ना, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, फाई इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू वॉट, है नहीं, क्यू इनक्लोज्ड बाई, हाँ कि ना, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो जब मैंने ये बाहर वाला सरफेस लिया ना, जब मैंने बाहर वाला सरफेस लिया तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया, जितना जितना मेरे पास पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। मान लेते हैं ना कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कितना दे रखा है, जेडी दे रखा है, तो निगेटिव चार्ज भी कितना हो जाएगा, जेडी हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। बोले तो जीरो बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या, यहाँ पे ई डॉट डी एस की वैल्यू कितनी आ रही है, ई डॉट डी एस इज वॉट, दिस इज जीरो। तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी से बता देंगे ना कि ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई इज नथिंग बट जीरो, हाँ कि ना। क्योंकि यहाँ पे देखो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट है नहीं। एरिया वेक्टर तो जीरो होना नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इट मीन्स डैट कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। मतलब क्या कि एक एटम के, है नहीं, अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है उनके चार्जेस के कारण, लेकिन बाहर में क्या होगा, इस एटम के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। लेकिन ध्यान रखना वो मेरा एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल। बोले तो क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज सेंटर में प्रेजेंट होगा उतना ही निगेटिव चार्ज क्या होगा, उसके चारों तरफ फैला होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू निगेटिव चार्ज, ऐसे करके, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, दिस इज जीरो, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। कहाँ पे, इस एटम के बाहर, है ना, एटम के बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक ना। अब देखते हैं, देखो ये तो बड़ा आसान था, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्या होगा, ठीक है। अंदर वाली कहानी समझना आप ध्यान से, ठीक है। देखो यही मेरे पास क्या दे रखा है, यही मेरे पास एटम दे रखा है, ठीक ना। क्या दे रखा है, एटम दे रखा है, और इसके सेंटर में क्या दे रखा होगा, देखो सेंटर में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ कि ना, सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये चारों तरफ क्या होगा,
निगेटिव चार्ज होगा, हाँ कि ना, ये चारों तरफ क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, मैंने क्या करा ना, मैंने सेंटर से एट ए डिस्टेंस आर पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी चाहिए, क्या करना चाहो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहो, ठीक है। चलो एट ए डिस्टेंस आर पे, कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस आर पे, ठीक ना। तो अभी फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, है नहीं, फाई का वैल्यू कितना होता है, दिस इज नथिंग बट ई डॉट डी एस, हाँ कि ना, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू वॉट, दिस इज क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलम नॉट, है नहीं, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलम नॉट। देखो यहाँ पे जो हमने अपने मन से एक स्फीयर कंसिडर कर रखा है एट ए डिस्टेंस आर पे, जिसका रेडियस कितना है आर, है नहीं, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे ना ये एंगल कितना हो जाएगा, cos 0, एंगल कितना हो जाएगा cos 0, क्योंकि आप खुद ही सोचो ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी किधर, बाहर की तरफ, ठीक है, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। चलो आप देखते हैं, देखो जब हमने यहाँ तक का, जब हमने एरिया कंसिडर कर रखा है ना, जब मैंने यहाँ तक का वॉल्यूम एक तरह से कंसिडर कर रखा है, ठीक है। देखो तो सेंटर का सारा ही चार्ज ये मेरा क्या करेगा, जैसे कितना चार्ज इसके अंदर, मतलब ये जो हमने स्फीयर कंसिडर कर रखा है स्मॉल आर का, इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, ठीक ना। देखो तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और निगेटिव चार्ज कुछ ही आ रहा है, निगेटिव चार्ज सारा नहीं आ रहा है, निगेटिव चार्ज कुछ ही आ रहा है, क्योंकि कुछ निगेटिव चार्ज क्या है, बाहर भी तो फैला हुआ है, हाँ कि ना। तो मैंने ऐसा कर दिया, देखो जेड ई और माइनस क्या, कुछ निगेटिव चार्ज, हाँ कि ना, कुछ निगेटिव चार्ज, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलम नॉट, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई एप्सिलम नॉट। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है कि आखिर इस क्यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, है ना, क्यू की वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना ध्यान से देखना, ठीक ना। देखो हमारे पास, देखो जेडी प्लस जेडी चार्ज, है नहीं, प्लस जेडी चार्ज कहाँ फैला हुआ है, यहाँ ये प्रोटॉन, है नहीं, और माइनस जेडी कहाँ फैला हुआ है, ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, ये पूरा का पूरा क्या, इलेक्ट्रॉन, है नहीं। मतलब क्या, जेड ई चार्ज कितने एरिया, मतलब कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ कि ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी हमें हमारे पास ये डेटा दे रखा था ना कि एटम का जो रेडियस है वो कितना है, तो एटम का रेडियस कितना दे रखा था, कैपिटल आर। देखो ये एटम का रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल आर दे रखा है, कितना दे रखा है, कैपिटल आर। डेट्स वाई निगेटिव चार्ज, मतलब हमने क्या करा, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर लिया, चार्ज बाई इट्स वॉल्यूम, हाँ कि ना। और हमने जो यहाँ पे जो स्फीयर ले रखा है, हमने जो यहाँ पे स्फीयर कंसिडर कर रखा है, ठीक ना, हमने जो यहाँ पे स्फीयर कंसिडर करा है, आखिर उसका वॉल्यूम कितना होगा, है नहीं। तो देखो इसका एरिया, इसका रेडियस कितना दे रखा है, स्मॉल आर, हाँ कि ना, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, है नहीं, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, हाँ कि ना, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखो यहाँ से 4/3 पाई क्या हो गया, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज जेड ई, है ना, जेड ई आर क्यू डिवाइडेड बाई क्या, आर क्यू, हाँ कि ना, जेड ई आर क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यू। तो अभी ये यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से देखना, ठीक है, ई इंटू पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट, दिस इज जेड ई माइनस, देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, तो दिस इज जेड ई, है ना, आर क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या, आर क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलम नॉट, हाँ कि ना, डिवाइडेड बाई एप्सिलम नॉट। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, तो दिस इज ई की वैल्यू यहाँ से मैंने क्या लिख लिया, ध्यान से देखना, ठीक है, ई की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, ई इज नथिंग बट दिस इज, देखो जेड ई आप कॉमन ले लो, हाँ कि ना, जेड ई बाई, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ से कॉमन लेते ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो यहाँ से ये क्या आ रहा है 1/r स्क्वायर और माइनस आर क्यूब बाई, है ना, आर स्क्वायर और आर क्यूब, ऐसे करके। अब ध्यान से देख लो, मैंने कैलकुलेशन सही करा है ना, मैंने बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर रखा है, ठीक है। मैंने क्या करा, जेड यहाँ से कॉमन लिया, है नहीं, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या बचा, ये 1 बचा, है नहीं, तो ये 1, है नहीं, और ये जेड मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बच गया, आर क्यू बाई स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, ठीक है। चलो, और मैंने एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले लिया, और ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की क्या करी, मल्टीप्लीकेशन कर दे, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 1 बाई, और देखो ये आर क्यू को इधर डिवाइड कर दिया, तो 1/r क्यूब और माइनस आर क्यूब बाई आर स्क्वायर आर क्यूब, हाँ कि ना। चलो तो अब ये, चलो हम ऊपर लिख लेते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज नथिंग बट जेड ई बाई 4 पाई, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू कितनी आ रही है 1/r स्क्वायर, है नहीं। देखो ये आर क्यूब और आर स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो गया, दिस इज माइनस आर बाई क्या, आर क्यूब, है नहीं। यही मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम, यही मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एटम, है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनसाइड द एटम एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। देखो ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। आप ध्यान से देखना, पहले